भारतीय नौसेना अपने नए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए फ्रांसीसी राफेल एम लड़ाकू विमान को खरीदने जा रही है। राफेल एम फाइटर जेट के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमताओं और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राफेल लड़ाकू विमान का एक नेवल वेरिएंट है जो भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और युद्ध की तस्वीर को बदल सकता है। इतना ही नहीं, अपने विस्तारित रेंज और ज्यादा हथियारों के साथ उड़ान भरने की इसकी क्षमता दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एमजे आंगस्टीन विनोद ने यूरेशियन टाइम्स में लिखा कि राफेल एम अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमेम थेल्स RBE-2 AAAESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है, जिसे मेटियोर BVRAAM के साथ जोड़ा गया है। यह उन्नत प्रणालियां बेहतर सरकमस्टांशियल जागरूकता और युद्ध प्रभावशीलता सुनिश्चित करती हैं, जिससे भारतीय नौसेना हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने, सटीक हमले करने और हवाई रक्षा, जमीनी समर्थन और समुद्री हमलों जैसे विविध मिशनों को पूरा करने में सक्षम होती है। राफेल एम को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली लैंडिंग गियर लगा हुआ है जो एक छोटे रनवे पर तेजी से उतरने के बावजूद जल्द खराब नहीं होता है। इसके अलावा इसमें अरेस्ट लैंडिंग के लिए टेल हुक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर पार्किंग के लिए फोल्डेबल विंग्स भी हैं। ये विशेषताएं इसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनाती के लिए आदर्श बनाती हैं, जिससे इंडियन ओशन रीजन में हमारी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होने के आसार हैं। राफेल एम के उन्नत सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमताएं समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाती हैं। यह क्षमता विशाल समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, संभावित खतरों की पहचान और ट्रैकिंग और संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। राफेल एम की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता एरियल रिफ्यूलिंग के साथ मिलकर भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच का विस्तार करती है। यह रणनीतिक पहुंच संभावित विरोधियों के लिए एक दुर्जय निवारक के रूप में कार्य करती है और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शक्ति लॉन्च की क्षमता को बढ़ाती है। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य का रणनीतिक महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि ये चौक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से चीन के लिए राफेल एम के शामिल होने से भारत को इन महत्वपूर्ण जल मार्गों में निर्णायक लाभ मिलता है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक के रूप में मलक्का जल डमरू मध्य पूर्व और अफ्रीका से चीन के ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण है। राफेल एम की क्षमताएं भारतीय नौसेना को इस महत्वपूर्ण चौक पॉइंट की प्रभावी रूप से निगरानी और नियंत्रण करने की अनुमति देती है। बढ़ी हुई खुफिया निगरानी और टोही क्षमताएं समुद्री यातायात की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम बनाती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी संभावित खतरे या अवैध गतिविधियों का तुरंत पता लगाया जाए और उनका समाधान किया जाए। मलक्का जल डमरू मध्य के विकल्प मार्ग सुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राफेल एम की अग्रिम तैनात वाहकों से संचालन करने की क्षमता भारतीय नौसेना को इन क्षेत्रों में शक्ति लॉन्च के लिए लचीलापन प्रदान करती है। विमान की उन्नत स्ट्राइक क्षमताएं, जिसमें एक्सोसैट AM-39 एंटी-शिप मिसाइल शामिल है, भारतीय नौसेना को संभावित समुद्री खतरों को बेअसर करने और इन महत्वपूर्ण मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।